अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर नाज़रीन, इस वक्त बहुत धमाकेदार खबर है। 25 अरकान जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल जदून साहब वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या फैसला आया है और बाकी वकला की क्या राय है। इस वक्त जो है वहाँ पर सदर सरदार मसरूफ़ आबिद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट भी मौजूद हैं। तो दोस्तों आओ चलते हैं फैसल जदून एडवोकेट साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अभी आया है और जो जितने भी लौटे थे उनको डी सीट कर दिया गया है, इस हवाले से अभी मुख्तलिफ जो हमारे लायर्स हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। सदर इंसाफ लायर्स फोरम इस्लामाबाद सरदार मसरूफ़ खान आबिद साहब हैं। सर क्या कहते हैं आप इस मौके पे? सर सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र कि जिसने ये वक्त हमें दिखाया और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फैसला जिससे कम अज़ कम लूटों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। और अब कम अज़ कम चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मुर्तज़ा शहबाज साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सीट से नीचे उतर आएँ। ये घुस बैठिए हैं, अब इनका कोई हक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 2 दिन पहले उस पर आज एक और वोट सब्ज़ कर दी गई है, तो ये इंतहाई खुशहाल फैसला है। इंशाअल्लाह हम अदलिया के थ्रू और ये हम जंग लड़ेंगे और ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी 2-4 दिनों की मेहमान है इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। शेफ भाई कैसे हैं सर? आप इस मौके पे शेफ भाई क्या कहेंगे? सर मैं सरदार साहब की बात से इतलाक़ करूँगा क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका था और आज इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ चुका है। अब साबित हो चुका है कि ये हुकूमत करने के अहल नहीं रहे और जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं वो अक्सरियत खो बैठे हैं क्योंकि सीट हो गए हैं, तो अब इनको खुद ही सीट छोड़ देनी चाहिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इनका नोटिफिकेशन होगा। फरख हबीब साहब हैं। फरख भाई यहाँ पे फरख हबीब साहब भी मौजूद हैं। ये फरख भाई क्या हाल है? मैं ILF की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त ILF ने काम किया है इन तमाम लीगल केसेस के हवाले से और ख़ास तौर के ऊपर ये जो केस है डिफेक्शन के हवाले से है। सलाम तमाम ISF के लायर्स को तमाम का शुक्रिया। थैंक यू सर। फरख भाई थे। फरख भाई ये ILF इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा कर रहे थे और ताहिर खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। ताहिर भाई इस मौके पे क्या कहेंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मॉरलिटी की जीत हो रही है, जीत रहे हैं और जो हमारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला आया उनको डी सीट करने का वो भी एक खुशहाल फैसला है और उन्होंने एहसास कर लिया है कि अब जो है लोटक्रेसी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया सर। मुबशर भाई, मुबशर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लायर्स फोरम। शान तहरीक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बेहतरीन जीत हुई है और इमरान खान की जीत है, नजरिए की जीत है और लोटक्रेसी को शिकस्त हुई है। इसके अलावा ILF की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बेहतरीन टीम प्रोवाइड की है इस हवाले से और इस केस को बेहतरीन तरीके से लड़ा है और जिस तरीके से ये डी सीट हुए इंशाअल्लाह ये मुस्तकिल बुनियादों पर परमानेंट भी ये ऐसा ये काम खत्म हो जाएगा और लोग जितने भी है दोबारा इस तरफ कभी भी नहीं जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खालिद यूसुफ साहब सर पहले तो मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। आज का जो फैसला है इसमें पंजाब असम्बली के लोगों को डिफेक्टिव डिक्लेयर किया गया है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है उसके अंदर जितनी आज तक गंदगी पाई गई, शुरू के जो 8-10 साल की गंदगी और जो पिछले 2-3 महीने से हम गंदगी पाई गई हमारी गली में, आज ये उसको गंदगी को साफ करने का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी उनको वैल्यू करार दे दिया गया और आज उनको वहाँ के बाहर फेंक दिया गया कि ये गंद जो है असम्बली के रहने के अंदर काबली लिहाजा इसको बाहर। दूसरे लफ्ज़ों से आज के लोटों को वाशरूमों से भी निकाल दिया गया है, पार्लियामेंट के वाशरूमों से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। ठीक हो गया सर। तारिक नून साहब क्या हाल है आपको? पहले तो मुबारक हो आपको। मुबारक हो सर। आयशा खालिद अब ये लोटे और किसी काम के नहीं रह सकते, वॉशरूम के काम। चलें ये और अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम को फैसल भाई को रोक के गए। तरीकी फैसले पर मुबारकबाद देता हूँ। ये अवाम की बहुत बड़ी एफर्ट थी, तरीकी एफर्ट थी। तो जो हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फैसला दिया था। अब लोटों की कोई जगह नहीं है, वो घर जाएं। थैंक यू सर। फैसल साहब क्या हाल है सर? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो। थैंक यू सर। ILF को मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान के वकीलों को मुबारक हो,
पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो कि आइन जो है वो बहाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो फैसला दिया है और आज जमहूरियत बहाल हो रही है। जिस तरह से मैंने पहले दिन कहा इनको कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, इन्होंने इस तरह से कत्ल किया जैसे हज़ारों साल पहले रोम की सेनेट में जो है वो सीजर को ब्रूटस और उसके सेनेटर्स ने कत्ल किया था। आज उस कत्ल का ज़ाला हुआ। इंशाल्लाह ये डिस्क्वालीफाई होंगे, फॉर लाइफ होंगे, परपैचुअल इनको डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी इंटेल कराएंगे इंशाल्लाह, और ये ज़िंदगी में दोबारा इस मुकद्दस ऐवान में ये लोग नहीं आ सकते। सर लग रहा है कि लोटों को आज पार्लियामेंट के वाशरूमों से बाहर फेंक दिया गया है। मैं ऐसी बातों का जवाब अली बुखारी साहब सर बहुत बहुत मुबारक हो अली भाई, पहले तो आपको भी बहुत मुबारक हो जी, सारी टीम को। आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आज कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का। आपने बड़ा टाइम स्पेयर किया। हमें पता है जैसे कि वकला के लिए टाइम निकालना सबसे मुश्किल काम है, अपना काम छोड़ना, अपने क्लाइंट को छोड़ना, और आप आज जल्दी बहाली के लिए खान साहब के साथ खान साहब के सिपाही बन के यहाँ पर आप सारे आते रहे एवरी हर डेट ऑफ हियरिंग में। आप सबको मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बुखारी साहब। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे अभी तमाम वकला साहब हमारे मुर्तज़ा तूरी साहब हैं जो हमेशा ही मुझसे शिकायत करते रहते हैं, पर आप शिकायत नहीं करनी लाइव। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। डिसीट हो गए, अब हमजा शहबाज सिर्फ टुकड़ियाँ बेचे, घर भेजें, घर जाना चाहिए उनको। अब्दुल्ला सोलंकी साहब क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि खान साहब ने जो हमें कैप्टन बना के आज यहाँ सेंड किया था, हम बल्कि खान साहब ने जो हमें कैप्टन बना के ये जिम्मेदारी दी थी, अल्लाह पाक के करम से हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और आगे ये वाला जो सिस्टम था लोटा क्रेसी का, अब वो ख़त्म हो गया, अब नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा अभी तमाम वकला ILF इस्लामाबाद के वकला यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे, बड़ी तादाद में यहाँ ILF के ILF के जितने भी मेहमान यहाँ पर आते रहे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी इस काज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आज अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी दी और अल्लाह ताला ने सबको किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुर्तज़ा तूरी साहब हैं, जब भी इनको मैं टैग करूँ आप लोगों ने सबसे पहले मुर्तज़ा तूरी साहब को देखा है। हमें इस तस्वीर में हमारा एक और नारा है कि फैसल गुडी सीट करो।